आपके साथ मैं हूं आकिल रजा। जंतर मंतर पर इस वक्त हम मौजूद हैं। ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा का यहां पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है और मेरे साथ जो है हाफिज गुलाम सरवर साहब हैं। इनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले तो आपको एक पोस्टर दिखा देते हैं। इस पर लिख रहा है, आरक्षण से दूर मेरा क्या कसूर। जब आरक्षण की बात आती है तो बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते कि मुस्लिम मोर्चा है। समझ लेते हैं आसान भाषा में, क्या किस लिए आए हैं और क्या हैं आपके मुद्दे। देखिए, हमारे मुद्दे वही हैं जो थे, वही हैं और वही तब तक रहेंगे जब तक सुप्रीम कोर्ट हमारे PIL नंबर 180 पे सुनवाई पूरी नहीं कर लेती, फैसला नहीं सुना देती। कंफ्यूज लोग होते हैं कि मुस्लिम और रिजर्वेशन, तो उन कन्फ्यूज़न को पहले दूर किया जाए। भारत के संविधान में धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर कोई रिजर्वेशन न देने न लेने का प्रावधान ही नहीं है। तो जो प्रावधान है नहीं तो फिर कन्फ्यूज़न ख़त्म कीजिए। जो रिजर्वेशन है वो पेशे की आधार पर है, पेशे की बुनियाद पर है। और जो सोशल स्टेटस है वो अलग अलग टाइप के लोग हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, पारसी हो। ये तो धर्म है, धर्म एक अलग चीज़ है और सामाजिक व्यवस्था, पेशा दोनों अलग चीज़ है। पेशे की बुनियाद पर नामाकरण हुआ है इस भारत में, पेशे की बुनियाद पर। तो पेशे ही की बुनियाद पर उनको सुविधाएं भी दी गई हैं और पेशे की बुनियाद पर चिन्हित किया गया। आप सोचिए कि 1936 से ये प्रोसेस चला, कैसे पता चला कि ये जातियां जो हैं वो SC कोटे में चली जाएंगी। किसी के चेहरे पे लिखा था कि हम SC हैं। उनके पेशे को देखकर उनको उस कैटेगरी में डाला गया। कैसे पता चला कि OBC है ये? जो अदर बैकवर्ड क्लास आपने तय किया ना, तो किसी के चेहरे पर लिखा था क्या कि ये अदर बैकवर्ड? मेरे पे है लिखा हुआ, कैसे पता चलेगा हम क्या हैं? जनरल है, OBC है, SC है, ST है। वो उनके पेशे को देखा गया, उनकी लिस्टिंग हुई। आपको पता, अनुसूचित जाति सूची, ये जो सूची बनती है, शेड्यूल्ड समझ गए? ये जो फहरिस्त उर्दू में बोलते हैं, ये फहरिस्त तैयार किया गया और ये 1936 में तैयार हो गया था। और जब फहरिस्त तैयार हुआ तो उसको खाना बनाया गया। 3 तरह के फहरिस्त बने और 3 तरह का खाना बना, एक 340, 341, 342। आर्टिकल 340, 341, 340, तीनों खाने में समाज के 3 तरह के लोगों को समाहित कर दिया गया, समायोजन कर दिया गया। अब ये हुआ कि भाई इन लोगों को ये सारी सुविधाएं दी जाएंगी, अमुक को ये दिया जाएगा, अमुक को ये दिया जाएगा, अमुक को ये दिया जाएगा। उसके बाद प्रतिशत भी बाद के दिनों में तय हुआ, 7.5 इसको दिया जाएगा, 15 उसको दिया जाएगा, 27 उसको दिया जाएगा। ये सब बाद के दिनों में तय हुआ। अब जब सारी व्यवस्था बन गई, 26 नवंबर 1949 को संविधान बन गया, सील पैक हो गया और संविधान अब हवाले हो गया कि अब उसमें छेड़छाड़ नहीं होगा। और 26 जनवरी 1950 को उस संविधान का ऐलान भी हो गया कि अब देश आज दिनांक 26 जनवरी 1950 भारत जो है वो संविधान से चलेगा। तो संविधान में धर्म के नाम पर किसी के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव करने का न अधिकार है, न व्यवस्था है, न जुगाड़ है। जुगाड़ भी नहीं है, लेकिन जबरन जुगाड़ कर लिया उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। 10 अगस्त 1950 को अनुच्छेद 341 पर धार्मिक प्रतिबंध लगा दिया, रिलीजियस बैन, मजहबी पाबंदी। ये फलां को मिलेगा, फलां को नहीं मिलेगा, यानी हिंदू को मिलेगा, मुस्लिम, सिख, ईसाई को नहीं मिलेगा। तो साहब, पहला ये जो कहा जाता है ना धर्म के नाम पर राजनीति, तो पहली राजनीति नेहरू जी ने शुरू कर दी धर्म के नाम पर। आज धर्म का जो लोग कह रहे हैं कि बुखार है, तो बुखार वहीं से शुरू हुआ था। अगर पैरासीटामोल उसी टाइम दे दिया जाता तो मसला हल हो जाता। वो बीमारी बढ़ती आज तक जा रही है और कई बीमारियां नई भी आती जा रही है। अब बहरहाल ऊपर वाला रहम करे। तो अगर प्रतिबंध ही लगा रह जाता तो भी भारत का दलित मुसलमान चुप बैठा रहता। लेकिन सबसे पहले सिख भाई खड़े हुए, सरदार तारा सिंह ने हंगामा खड़ा किया। 1956 में सिखों के आंदोलन को देखते हुए पंडित जी घबरा गए और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1956 में सिखों को इंक्लूड कर लिया, सिखों को इसमें शामिल कर लिया, यानी अब सुविधाएं उनको भी मिलेंगी। फिर बौद्धिस्टों ने देखा, यार ये देश तो हमारा था पहले, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से बौद्धिस्टों ने यहाँ हुकूमत की थी, तो बौद्धिस्टों ने कहा भाई हम क्यों नहीं, तो वो भी हंगामा शुरू किया। और धरना प्रदर्शन अदालत होते हुए 1990 में एक गोल्डन चांस मिला बीपी सिंह की सरकार में। रामविलास स्वर्गीय हो चुके हैं, उनके प्रयास से बौद्धिस्टों को शामिल कर लिया गया। तो अब इंक्लूजन का जब दौर शुरू हुआ तो कंक्लूजन भी शुरू हुआ। भाई इधर दोनों काम होगा ना। अब मुसलमानों ने देखा यार वो भी गया, तो हम क्यों पीछे रहेंगे। तो 1994 से ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा
डॉक्टर एजाज अली के नेतृत्व में लगातार विदाउट एनी गैप कंटिन्यू निरंतर इस प्रयास में लग गई कि भाई इस धार्मिक भेदभाव को सदैव के लिए, हमेशा के लिए समाप्त कर दिया जाए। इसकी शुरुआत बिहार से 1994 में लाठी डंडा खाएंगे, आरक्षण पाएंगे करते करते सन 2000 में बिहार विधानसभा से पारित करवा लिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा ने। उसके बाद उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने कदम रखा। हम लोग बोलते हैं, मैं नहीं था उसमें, उस समय मैं नहीं था, मैं तो 2005 के बाद जाना। यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा, आप ये देखिए, आप कहेंगे कि हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी को नहीं, तो ये देखिए प्रधानमंत्री जी को, तो सारे मतलब लगातार दोनों तरफ काम करते रहे, सोशल और लीगल दोनों लड़ाई लड़ते रहे, लेकिन कहीं से कोई राहत हम लोगों को नहीं क्या लगता है फिर प्रक्रिया कहाँ तक पहुंची, राहत मिलने की कहीं उम्मीद? प्रक्रिया नहीं पहुंची है। अब हम लोग सुप्रीम कोर्ट बोलना चाह रहे हैं, अपील, गुहार, निवेदन, गुजारिश, विनती, रिक्वेस्ट सब कर रहे हैं। अविश्वास का वातावरण देश के लिए बेहतर नहीं होता। करोड़ों की आबादी को देश की मुख्यधारा से काटना कहीं से भी राष्ट्रवादिता नहीं है। राष्ट्रवादी लोगों को आगे आकर देश की इस बड़ी आबादी को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए अनुच्छेद 341 से धार्मिक प्रतिबंध को सदैव के लिए समाप्त किया जाए और PIL नंबर 180 को फौरन निपटाकर ये अध्याय जो है समाप्त कर दिया जाए। एक सवाल मेरा ये है, जैसे आपने SC अनुसूचित जाति, SC OBC अदर बैकवर्ड क्लास की बात करी, तो हिंदू धर्म की अगर हम बात करेंगे तो इन जातियों के हिसाब से हाँ। विवादित बातें नहीं, सूची बनी हुई है, लीजिए आगे मैं दिखाता हूँ सारी चीजें। आज नहीं, आज मैं लेकर आया हूँ सरकारी सूची, ताकि आप ये न कहें ये जातियों की सूची है, दिल्ली की अलग, यूपी की अलग, अलग अलग राज्यों की। अभी मैं दिल्ली में खड़ा हूँ, ये देखिए दिल्ली है ना, दिल्ली हलाल खोर, आपने सुना मुसलमान में है या नहीं है? है, SC रिजर्वेशन में, यहाँ कोटे में नाम है, नहीं मिला, हलाल खोर। अब आप आइए, ठीक है, आपको और दिखा रहा हूँ, बाजीगर, मुसलमानों में बिरादरी है, बाजीगर आपने नहीं सुना, मैं मुलाकात करा दूंगा। बंजारा, आपने सुना? बंजारा यहाँ लिस्ट में है, सिर्फ नहीं मिल रहा इसलिए कि वो मुसलमान है, टोपी क्यों पहना, नहीं देंगे। आप आइए, धोबी देखिए लिखा है कि नहीं? आप आइए, डोम, मैंने और कई मुसलमानों में पूरा मैं बता रहा हूँ। अरे बारे, जुलाहा, आप यहाँ देखते तो रहिए। मदारी, ये देखिए कहाँ गए शफी भाई, यहाँ मदारी हैं, और राजस्थान में बहुत बड़ी आबादी है। नाम है, नहीं मिल रहा है, ये मैं कह रहा हूँ कि नाम तो है ही, आप बार बार घुमा क्यों रहे, इधर उधर मत घुमाइए। देखिए जो चीजें हम मांग रहे हैं गलत नहीं मांग रहे, सरकार ने जो सूची तैयार की है उस सूची में मेरा नाम है साहब, तभी तो हम कह रहे हैं कि मेरा नाम है, दीजिए, मेरा हिस्सा है, दीजिए। वो कह रहे हैं ना, हिस्सा देंगे, पहले धर्म बताओ। आप समझ गए बात? लड़ाई यही तो है असल मसला, और क्या लड़ाई, और कुछ नहीं। हिस्सा तो मेरा है, और बार बार हम कह रहे हैं कि सर वो मेरा 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 है। बोले नहीं, तेरा नहीं है, तूने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहले कह दिया था कि तुझे नहीं दूंगा, खत्म हो गया। अब यही गुहार सुप्रीम कोर्ट ने माना, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये व्यूवर को जानना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने 2011 में ये बातें मान ली कि डिस्क्रिमिनेशन जो है ये हुआ है। ये सुप्रीम कोर्ट का जो मतलब इशू फ्रेमिंग, जब मुकदमा एक्सेप्ट किया, नोटिस किया, तो ये 21/1/2011 को इशू फ्रेमिंग में कहा गया, ये देखिए, अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वाइड बीइंग वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 14th, 15th, 16th एंड 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये मान तो लिया सुप्रीम कोर्ट ने, तो अब फैसला आए। अब आपने मान भी लिया, हाँ आपका हक बनता है, मगर देंगे नहीं, हाँ आपको लटका कर रखेंगे। तो ये लटकाइए मत, लटकाने से देश का भला। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.